हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज बच्चों हम बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट की। लास्ट वीडियो में भी हमने इसी की बात की थी, बट जो मेथड था वो डिफरेंट था, वो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज जो हम बात करेंगे वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टर में कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि बच्चों को ना वो सॉल्व करने में, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, मतलब लेंथी प्रोसेस हो जाता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस बहुत ही ईजी वे में, और खैर इजी तो नहीं कह सकते, मतलब बहुत ही जल्दी आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ, इजी उन बच्चों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं इस फील्ड में। ठीक है। तो देखते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड किस तरीके से होता है। आप सभी को डिवीज़न यानी कि डिवाइड करना तो आता होगा, तो बस डिवाइड के रूल्स और थोड़े बहुत स्क्वायर रूट के रूल्स याद होने चाहिए, और स्क्वायर नंबर से याद होना चाहिए आपको, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। पहले क्वेश्चन में मैं आपको जो है धीरे धीरे एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा, भले ही इसको सॉल्व करने में कितना भी लंबा समय लगे। ठीक है। जैसे कि मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है 625 का स्क्वायर रूट, तो एक मेथड अपने पास था प्राइम फैक्टराइजेशन, उससे हम कर चुके हैं। अब हम देखते हैं इसको कि इसको हम लॉन्ग डिवीज़न से किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात बेटा कि आपको ना पीछे से पेयर बनाने स्टार्ट करने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास 3 डिजिट है, तो एक पेयर ये बनेगा और ये जो 6 है वो अकेला रह जाएगा। तो मैं एक बार पेयर बना देता हूँ, ये और ये। ठीक है, पेयर बन गए। पेयर के ऊपर हम लाइन खींच देंगे ताकि हमें समझ आ सके कि कौन पेयर में है और कौन इंडिविजुअल है। अब हम क्या करते हैं, हम एक इस तरीके से एलसीएम का साइन बना लेते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा स्क्वायर नंबर ढूंढना है जो कि 6 से छोटा हो। तो क्या क्या हो सकते हैं वो पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं हम कि भाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो 9 तो बड़ा हो गया, यानी कि मुझे 4 देखना पड़ेगा, और 4 क्या है, 2 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2, और इसके ऊपर भी मैं एक लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पे भी आ जाएगा 2। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड में माइनस, तो माइनस कर दो आप इसको। तो 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा। ठीक है। अब देखो इस तरफ क्या हो रहा होगा, इधर भी एक 2 लिखेंगे और हम दोनों को कर देंगे प्लस। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4। ठीक है। एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी प्लस। अब इस 4 के पीछे एक ऐसा ब्लैंक है, मैं इसको रेड से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये मुझे एक ऐसा नंबर लिखना है, और यहाँ क्या करना है, मुझे सेम जो आगे वाला पेयर है उस पेयर को नीचे उतारना है। डिवाइड में क्या होता था, अगर मैं 2 नंबर को नीचे उतारता हूँ तो यहाँ पे 0 आता है, बट यहाँ तो हमने पहले से ही पेयर बना रखे हैं, तो ये 25 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो नीचे नंबर बन गया वो क्या है, 225, और मुझे यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद, ये यानी कि ये पूरी चीज़ सॉल्व करने के बाद 225 आ रहा हो। और ये हमेशा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने पहले से ही यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं वो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर हैं, तो इसका स्क्वायर रूट भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अभी हम वो केस लेके चल ही नहीं रहे कि जिसमें स्क्वायर एग्जिस्ट ना करे। ठीक है। तो भाई 4 के पीछे मुझे एक ऐसी डिजिट लगानी है जिसको ऊपर और नीचे दोनों डिजिट सेम होगी, मतलब यहाँ जो चीज़ आएगी वही यहाँ आएगी, और इनको मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। तो अब आपको स्क्वायर का जो कॉन्सेप्ट है वो याद होना चाहिए कि भाई 1 के स्क्वायर में जो यूनिट प्लेस पे वैल्यू आएगी, ठीक है, यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 1, 2 के स्क्वायर में 4, 3 के स्क्वायर में 3 के स्क्वायर में आएगी 9, 4 के स्क्वायर में 6 आएगा, 16 होता है ना, 5 का स्क्वायर 25 यानी कि 5 आएगा, 6 का स्क्वायर में 36 यानी कि 6 आएगा, 7 में 49 यानी कि 9 आएगा, 8 के स्क्वायर में 64 यानी कि 4 आएगा, 9 के स्क्वायर में 81 यानी कि 1 आएगा, और 10 के स्क्वायर में 0। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो भाई 1 2 बार आ रहा है, कब कब, जब या तो लास्ट डिजिट 1 हो या 9 हो। 4 भी 2 बार आ रहा है जब यूनिट डिजिट 2 हो या 8 हो। 9 यूनिट प्लेस पे कब आ रहा है, जब 3 हो या 7 हो। 6 ऐसे ही कब आ रहा है, जब 4 हो या 6 हो। बट 5 सिर्फ एक ही नंबर में आ रहा है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से अगर आपको ये चीज़ याद है, ठीक है, ये अगर ये टेबल याद हो जाएगी आपको, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो और कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी कि भाई यहाँ पे क्या नंबर आएगा, 5। तो एक बार मैं 5 रख के देखता हूँ यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 5 ज़ा 25 कैरी 2,
5 4 जा 20 और प्लस 2 22 आ गया। तो इट मीन्स ये जो 2 है, सॉरी ये जो 5 है वो आएगा यहाँ पे। तो हम से देख सकते हैं यहाँ पे, तो 625 का जो स्क्वायर रूट आया वो क्या आया, ये ऊपर जो नंबर है ये 25। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में भी निकाला था तो इसका यही आया था। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा मुझे पता है। सेम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो मैं ना डिजिट आगे बढ़ाते जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 3 डिजिट को लिया था और मैंने आपको बताया था पेयर कैसे बनेगा। अब यहाँ पे 4 डिजिट है तो यहाँ पे 2 पेयर्स बन जाएंगे। तो सबसे पहले वही काम कि हम पेयर बनाते, तो 6400 इसके जो पेयर्स है वो इस तरीके से बनेंगे। फिर हमने क्या किया था कि जो फर्स्ट पेयर है या फर्स्ट डिजिट है उससे छोटा कोई स्क्वायर नंबर, लेकिन अगर आप यहाँ देखो कि भाई 64 खुद अपने आप में स्क्वायर है, किसका, 8 का। तो मैं सीधे लिख दूंगा भाई 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ठीक है, लिखते हैं हम यहाँ पे, यहाँ पर 8, यहाँ भी 8 और यहाँ आएगा 64। फिर हम करते हैं माइनस, तो ये 0 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने बताया था आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 16, क्योंकि 8 में 8 प्लस किया जाएगा। फिर यहाँ एक वैकेंट प्लेस बनेगा, खाली जगह बनेगी, जो कि मुझे एक नंबर यहाँ और एक नंबर यहाँ, और इनको मल्टीप्लाई करने पे सेम डिजिट आनी चाहिए। बट अगर मैं यहाँ से इनको उतारूँ तो मैं देख रहा हूँ कि 2 0 उतरे और 2 0 पहले से ही थे, यानी कि ये पूरी जो वैल्यू है वो 0 हो चुकी है ना। तो इसका हम क्या करेंगे, इसमें से एक 0 आ जाएगा ऊपर। ये हो गया अपने पास स्क्वायर रूट किसका बच्चों, 6400 का 80। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो भाई, 64 का स्क्वायर रूट निकाल लो, 8 होता है, 2 0 थे लास्ट में तो एक 0 उसके स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और समझते हैं इसी कॉन्सेप्ट को सही से। अब देखो यहाँ पे 5 डिजिट का एक नंबर है 125, लिख देता हूँ मैं इसको 12544। अगर मैं इस पे पेयर बनाना स्टार्ट करूँ तो एक पेयर ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, एक लाइन खींच देते हैं हम यहाँ पे इस तरीके से। अब फिर से वही बात कि भाई फर्स्ट डिजिट से छोटा कोई स्क्वायर नंबर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो हम 1 ही लिख देंगे। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 0। 1 और 1 इसमें प्लस किया जाएगा तो 2 बनेगा और यहाँ पे एक जगह खाली बचेगी। इसके बाद हमें अगला पेयर नीचे उतारना होता है 25। तो फर्स्ट में हमने क्या लगाया, 1 1 जा 1, तो आप 1 लिखोगे यहाँ ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं 2 के साइड में कोई एक ऐसी जगह, मतलब ये जो जगह बची है वहाँ पे एक ऐसा नंबर कि 25 से जो है छोटा नंबर आ जाए ना, या 25 के इक्वल आ जाए। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मैं सिर्फ 1 लगा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि 1 लगाऊंगा तो 21 बनेगा। ठीक है, 21, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 21। फिर माइनस करेंगे इसको हम तो क्या बचेगा 4, और ये पूरा 4 और 4 यहाँ आएगा। तो यहाँ मैंने 1 लिखा तो यहाँ भी 1 लिख चुका हूँ मैं। अब इसके बाद में एक और जगह बचेगी। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर इस चीज़ को हम बाहर क्या करते हैं, फिर प्लस करेंगे ना। तो ये बन जाएगा 22। ठीक है, तुम कहोगे भाई यहाँ पे सेम नंबर को प्लस किया था तो यहाँ पे 21 क्यों नहीं करा। हमें ना बाहर जो चीज़ होती है उसको सिर्फ प्लस करना होता है। ठीक है, ये नंबर को देखो सेम, इसको तो प्लस किया ना हमने, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब इसके पीछे एक जगह बची है, वहाँ पे मुझे एक नंबर लगाना है जिससे कि इसके यूनिट प्लेस वाली चीज़ फाइंड आउट हो जाए। तो आप देख सकते हो 2 लगा दूँ, अगर मैं यहाँ पे मैं 2 लिखूँ और यहाँ भी 2, तो इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 4 4 आ जाएगा। तो 4 4 4 आ चुका है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 2। अब इसको जब मैं माइनस करूँगा तो ये आ गया 0। तो मैं कह सकता हूँ √12544 इज़ इक्वल टू 112, और ये फाइनल आंसर। ठीक है, देखो अगर हम इसी का एलसीएम निकाल रहे होते तो थोड़ा सा ये लेंथी हो रहा होता, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई तो आप इजीली निकाल सकते हो इसको। ठीक है, एक बार मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने 1 1 को प्लस किया, बट यहाँ क्यों नहीं किया 21 21। तो मैं पहले ही बता दूँ बेटा, ये जो नंबर लिखा है हमने इनको ही प्लस किया तो 22 बन गया। फिर लास्ट में एक जगह तो खाली बचती है, हम अगले स्टेप के लिए बचा के रखते हैं। फिर से देखते हैं यहाँ पे 1 4, ये जो डिजिट है इसमें पेयर बनाएंगे तो यहाँ से ऐसे इस तरीके से पेयर बनेगा। फिर हम इसको जो है सॉल्व कर रहे होंगे
तो क्या होगा इसका, अगर आप ध्यान से देखो तो फिर 1 से छोटा स्क्वायर नंबर यानी कि 1 ही होगा भाई, 1 इक्वल टू 1, ये सॉल्व हो गया। फिर 1 में 1 प्लस किया जाएगा तो 2 आएगा, उसके पीछे एक जगह छोड़ दिए मुझे, और ये बन जाए यहाँ पे 44। फिर 44 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 2 लगा सकता हूँ, तो 2 यहाँ भी, 22 2 ज़ा 44, ये सिंप्लीफाई होके 0। फिर ये नेक्स्ट पेयर 0 उतरेगा यहाँ पे, तो इसको प्लस किया जाएगा तो क्या बनेगा ये 24। फिर यहाँ क्या आ सकता है 0 ना, तो ये 0 0 0 0। तो भाई इस तरीके से √14400 इज़ इक्वल टू 120, यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है। और अगर आपको याद है कि 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, तो इसके पीछे 2 जीरो है, तो इसके स्क्वायर रूट में 1 0 भी आ जाएगा, और ऐसे भी आप निकाल